जब उस हम जो इनकाउंटर्स की बात करते हैं जिसमें आप 303 से लड़ते थे, तो अब जब आपके पास AK-47 या फिर SLR आ जाएगी तो आप इसको स्ट्रेटेजिकली कैसे देखते हैं कि कितनी ज्यादा बढ़त मिलेगी आपको इनकाउंटर्स में आतंकवादी को खत्म करने में? बहुत ज्यादा बढ़त मिलेगी सर, बहुत ज्यादा मिलेगी। फुल मोमेंट, बहुत मतलब हौसला आता है हमारे अंदर, और ज्यादा जागरूक हो चुकी है। क्या सरकार हमारे लिए इतना कुछ सोच रही है, मगर साथ ही साथ सरकार को यह भी सोचना चाहिए। कुछ लोग अभी सर ऐसे हैं जिन लोगों ने मतलब 2000 के बाद पकड़ी है सर, उनको अभी तक कोई सैलरी नहीं है। तो मेरी सरकार से आपके माध्यम से ये भी डिमांड रहेगी कि जल्द से जल्द उनको सैलरी दी जाए, और ऑटोमेटिक जो वेपन है जो इशू कर रही है सरकार, मरकजी सरकार, तो ये भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। और साथ ही साथ सर हम पूरी तरह से सक्षम है सर, भारतीय फौज के साथ, जेके पुलिस के साथ हम पूरी तरह से मजबूत है सर, पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है सर। मिलिटेंसी और कट्टरवाद और उग्रवाद को खत्म करने के लिए हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं सर। जगदीश जी, मुझे ये भी बताइए कि कहीं ना कहीं ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि नई VDC की रिक्रूटमेंट भी हो रही है, तो लोगों में किस तरह का रुझान है VDC को ज्वाइन करने का या फिर आतंकवाद को खदेड़ देने का? क्योंकि अंत तो गतवा अगर देखा जाए तो नुकसान उन गांवों का होता है जो वहां पर रहते हैं स्थानीय लोगों को आतंकवादी तंग करते हैं, उनसे जबरदस्ती मदद लेने की कोशिश करते हैं, और इस बीच में स्थानीय लोग पिसते हैं इस आतंकवादी घटनाओं में। तो जो ये नई रिक्रूटमेंट की भी बात चल रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? सर नई रिक्रूटमेंट बहुत जल्द होनी चाहिए, और मैं मरकजी सरकार से ये विनम्र करता हूँ कि नई जो रिक्रूटमेंट है सर, कई जगहों पर जैसे एक या दो गन है सर, वहाँ पे VDC को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहाँ पे VDC है ही नहीं, वहाँ पे भी VDC को बहुत ज्यादा मजबूत, मतलब वहाँ पे VDC को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कई जगहें ऐसी है सर बिल्कुल खाली है, वहाँ पे भी VDC को बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत है। अब मिलिटेंसी की जो गतिविधियां चल रही है सर, वो उन इलाकों में चल रही है जहाँ पे VDC बहुत कम है। तो ये भी मेरी मरकजी सरकार से एक नंबर विनती रहेगी, पूरी जम्मू कश्मीर की VDC उनके लिए ये नंबर विनती करती है कि जल्द से जल्द उन इलाकों में या VDC को मजबूत करने में सरकार का अहम रोल होना चाहिए। क्योंकि कट्टरवाद और उग्रवाद हम सर अच्छी तरह से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ के रास्ते से, हम यहाँ की टोपोग्राफी से, हम यहाँ के रहन सहन से, हम यहाँ के चाल चलन से बहुत बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। और VDC को फ्री हैंड छोड़ा जाना चाहिए सर। जब भी कोई ऐसी आतंकवाद की गतिविधियां हमारे यहाँ चलती है तो VDC को फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए। हम जाने वो जाने फिर क्या करते हैं हम लोग। जगदीश जी, आपके हौसला देखकर सच में सीना चौड़ा हो जाता है। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें VDC की स्ट्रैटेजी या VDC की जो इम्पोर्टेंस है वो बताइए, क्योंकि देश दुनिया भर से जब हमें लोग देखते हैं वो VDC तो सुनते हैं, पर VDC कैसे काम करती है और VDC क्यों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुरक्षा बलों के बात करें अगर, जैसे सैनिक आर्मी होती है या फिर पुलिस होती है, वो तो इम्पोर्टेंट होते ही है बिल्कुल, पर उसके साथ साथ VDC की कैसे एक गांव में इम्पोर्टेंस होती है, कैसे वो चप्पे चप्पे को जानती है, कैसे वो जानती है कि कौन पोटेंशियल जो टेररिस्ट है या फिर OGW हो सकता है, इन सब चीजों की जानकारी VDC के पास होती है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जरा हमें ये बताइए कि VDC की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है आतंकवाद को टैकल करने में? सर VDC की इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम स्थानीय लोग हैं यहाँ के, हम टोपोग्राफी से, रहन सहन से, हम हर चीज से हम हर चीज से गाँव में, हम पहाड़ी क्षेत्रों में, हम हर चीज से यहाँ पे वाकिफ है सर। आप जी ये भी जानते हैं सर कि मिलिटेंसी जो गतिविधियां चल रही हैं वो शहरों के अंदर ज्यादा चल रही है, पहाड़ों में बहुत कम चल रही है। पिछली बार सर जो हादसा हुआ वो अचानक से उन फौजियों पर हादसा हुआ, नहीं तो वैसे हमारे फौजी जवान कतई शहीद ना होते, वो वीर गति को प्राप्त ना होते, मगर वो धोखे में थोड़ा जो हो गया। मगर जब वो VDC ने मोर्चा संभाला अपने अपने गाँव में है, तो मिलिटेंसी सर आपको कहीं उसका कहीं नामो निशान नहीं नजर आया। और जो सरकार ये पहल कर रही है सर ऑटोमेटिक वेपन देने की, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और सरकार को ये भी देखना चाहिए कि VDC को मजबूत करना सरकार के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से मिलिटेंट्स हमारी हिंदुस्तान, हमारे जम्मू कश्मीर को मतलब तबाह करने में लगे हुए हैं, अगर सर VDC को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए तो मैं कहता हूँ उतना पैसा डेवलपमेंट के कामों में लगाया जाए, और VDC को थोड़ा सा VDC को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि
वीडीसी सर ऐसा काम करती है जो 24 घंटे और 12 महीने अपनी ड्यूटी देती है सर। जगदीप जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बीते कल एक जो डीजीपी वैद्य है, हमारे एसपी वैद्य जो भूतपूर्व यहाँ पर डीजीपी थे अपने जम्मू कश्मीर में, उनके द्वारा भी एक जो सनसनी केस, एक बहुत ही संवेदनशील मैं कहूंगा एक बयान निकल कर आता है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जिन्हें हम आतंकवादी समझ रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड एसएसजी कमांडो है या फिर ट्रेंड आतंकवादी उनके साथ हैं, जो जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में दाखिल हो चुके हैं। और उसके साथ साथ भारी मात्रा में वो मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में भी वहां पर इस समय रेडी है, तैनात है कि किस तरह वो जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करें। और हम देख रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर घाटी की बात करें तो कुपवाड़ा में भी लगातार इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है, लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो जो इस तरह का बयान आया है, इस चीज को आप किस तरह देखते हैं, और ये जो है ये कितनी बड़ी थ्रेट है हमारे जम्मू संभाग के लिए, हमारे इस पीसफुल माहौल के लिए? सर थ्रेट तो बहुत बड़ी है, मगर मैं एसपी वैद्य जी की बातों पर उनका समर्थन देते हुए, एसपी वैद्य जी ने जो कहा कि मुजफ्फराबाद में या श्रीनगर के अंदर या कहीं और टेररिस्ट जो अटैक होते हैं और वहाँ के जो एसओजी वगैरह जो भी आर्मी जो भी वहाँ की है सर है, तो इसको भी खत्म करने के लिए सर वीडीसी की सफेद को बढ़ाना चाहिए, वीडीसी को बढ़ाना चाहिए, वीडीसी को मजबूत करना चाहिए। और पहाड़ी इलाकों में सर देखो, जब 90 का दशक था तब ना तो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी थी, ना तो कोई फोन कॉल था, ना तो कोई रोड थी। उस टाइम हम लोगों ने फौज पुलिस के साथ और खुद मुकाबला करके मिलिटेंसी को नष्ट नाबूद किया हुआ था। और डोडा में सर मिलिटेंसी का हमने नष्ट नाबूद खत्म कर दिया था। और डोडा ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ वीडीसी बनाई गई थी वहाँ पे वीडीसी ने अपना शौर्य दिखाते हुए, अपना जोर दिखाते हुए, अपना दम दिखाते हुए मिलिटेंसी को खदेड़ दिया था। एक और चीज जो आज डेली एक्शन शेयर में ऐसा संभावना बताई जा रही है कि जो आर्मी की जो पहले इंस्टॉलेशन थी धारों में या पहाड़ों में या ऊंची जगहों पर, उनको एक बार फिर से तैनात करने की बात की सहमति भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चल रही है। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को आप कितना समझते हैं कि जो आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं या यूनिट्स हैं या कैंप्स हैं या पिकेट्स हैं, जो छोटे छोटे जो आर्मी के होते हैं इन ऊंची धारों में, इन्हें फिर से एक बार वापस लाया जाए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जरा हमें ये भी बताइए कि कैसे ये जो आर्मी की छोटी छोटी यूनिट्स जो होती है ये उन इलाकों में नजर रखने में, उन इलाकों की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके साथ सर हम भी समर्थन दे रहे हैं। और उनके फौज के पास एक सरकारी हथियार होता है, फौज के पास मतलब अच्छे हथियार होते हैं, अच्छी गने हैं सर। और उनके साथ हम भी समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। और सर इस मिलिटेंसी को खत्म करने में फौज और हमारा मतलब मिलीजुली कंबाइन होकर तो हम मिलिटेंसी को खत्म करने में अहम रोल अदा करेंगे सर। ये बहुत अच्छा, ये अच्छा है। धन्यवाद जगदीप जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपसे फिर से कहीं मुलाकात जरूर होगी। फिलहाल के लिए हम आपको आपका कॉल रख रहे हैं। धन्यवाद।